हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। क्लास 12th मैथ्स का बोर्ड का पेपर आपका 9 मार्च को होने वाला है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीलबटे सन्नाटा होकर बैठे हैं। बोल रहे भैया इंटीग्रेशन तो दूर की बात है, मेरे तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी लाले पड़े हैं। तो मेरे भाई अगर तुझे कुछ भी नहीं आता है तो अब जो 8 से 10 दिन तेरे पास हैं, अगर उससे भी कम बचे, आखिरी 5 दिन भी बचे हैं, तो भाई कम से कम जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, अगर आप उतना भी कर लेते हो तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तुम्हारे अच्छे नंबर बनेंगे। अच्छे नंबर का मतलब है 100 में से कम 60 नंबर बन सकते हैं। बस चीजों को ध्यान से सुनना। बिल्कुल फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको चीजें बताने वाला हूं और सिर्फ बताऊंगा नहीं, करवाने वाला हूं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो एक आधी चीजें मैंने पढ़ा भी दी हो, तो ध्यान से सुनो, डरना नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे अमन भैया हैं और हर एक चीज करवाने वाले हैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मार्किंग कहां पर है, कहां आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप मैथ्स में यूं कह के बैठे हो कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रॉब्लम है अपने कैलकुलस वाले पोर्शन को लेकर, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आ जाती है। ध्यान से रखना, बात हम कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, आपका रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर का आता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 10 नंबर का, वेक्टर एंड 3D आपका 14 नंबर का आता है। ध्यान से सुनना, एलपीपी 5 नंबर, प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का। ये सारे आपके 45 नंबर आपको देते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सर 45 नंबर, यस। अब पढ़ना कैसे है, ध्यान से सुनो। हर एक चैप्टर सीखना तो है ही, पर दिमाग में कुछ चीजें रखनी है। अननेसेसरी चीजों की तरफ नहीं जाना। एनसीईआरटी के सिलेक्टेड से लेकर हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बस सुनते चलो। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन एंड फंक्शन की प्रिपरेशन करो, तो करनी कैसे है। तो देखो भाई, मैं इसके एमसीक्यू करवाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो पहले बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट वीडियो दूंगा कि रिलेशन फंक्शन कैसे काम करता है। पहले कॉन्सेप्ट देख लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें ध्यान से सुनना। बस इसमें एमसीक्यूज को देखो जो रिलेशन फंक्शन के होते हैं, और इनके 3 मार्क्स और 5 मार्कर क्वेश्चन पे जाओ। 1-2 नंबर में अपना दिमाग खराब नहीं करना, ज्यादातर 3 मार्क क्वेश्चन के अंदर अपनी बात बनेगी, जहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। अभी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। होते हैं, आते हैं पेपर में, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक है। फिर आएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे पिछले साल से अब तक ज्यादा चीजों में बदलाव हुआ नहीं है। हाँ, इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर अगर आप बिल्कुल ही नील स्टेज पर बैठे और आप ये चीज नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं करूंगा कि भाई ये चीज आपको करनी ही है। अगर आप कर सकते हो तो मेरी पहली वाली वीडियो देखो, वहां मैंने 80 में से 80 के लिए प्रिपरेशन कही है। ये वीडियो उनके लिए जो मेरे बैक बेंचर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें क्या पूछा जाता है। देखो, डोमेन रेंज से क्वेश्चन आ जाता है, कभी एमसीक्यू कभी 2 मार्क्स, याद रखना इस बात को। डोमेन का 2 मार्क्स में आ जाता है, करवाऊंगा पूरा। इसके बाद ग्राफ इसका पढ़ लेना, कभी कभार ग्राफ भी चॉइस में आ जाता है, तो कोई एक चीज आपको आनी चाहिए, नंबर मिल जाएंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, जहां आपके 10 नंबर पक्के होंगे मेरे भाई। यहां पर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सदियों से आता है और आसान आता है, बस डे बाय डे थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन आ रहा है। वो सारे एडवांस वर्जन मैं अपनी वीडियोस में कवर अप करूंगा ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। और इसके एमसीक्यू भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्कर के साथ साथ केस स्टडी भी मैं कवर अप करवाऊंगा। बहुत लल्लू पल्लू क्वेश्चनों को नहीं देखना आपको इसके अंदर, एमसीक्यूज को इग्नोर नहीं करना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, हर एक फॉर्मूले की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारी नहीं, एक ही वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूले कवर करूंगा, उसको अच्छे से देखना, फिर एमसीक्यू करना, फिर 5 मार्कर करना, अपने 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं वेक्टर और 3D की। ध्यान से सुनो मेरी बात। वेक्टर के अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो लेकर आऊंगा, उसको लूप पर लगाकर, मतलब टेंशन ये नहीं कि 2x पे देख रहे हो, टाइम है, उसको 0.5 पे देख लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन 1x पर ही देखो। पर तरीके से प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं। वेक्टर में मेहनत करनी पड़ती है, तभी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर एक चीज उसमें रिलेटेड है। आपको यही नहीं पता होगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एंगल तक नहीं पहुंचोगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों तक नहीं पहुंचोगे। हाँ, 3D इजी है, अगर वेक्टर का बेसिक समझ में आ गया, 3D का बेसिक कवर होता है वहां से। फिर जब आप इसके अंदर मात्र 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे अलग कभी पेपर में 3D के क्वेश्चन बने ही नहीं है, वो 10 क्वेश्चन के अंदर ही आपको घुमा फिरा के पेपर में पूछेगा, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। याद रहे 14 नंबर होते हैं भाई मेरे, 14 नंबर याद से सुनते चलो। फिर आएगा बेटा एलपीपी। एलपीपी में मेरे नंबर कटे थे पेपर में। अब आप सोचोगे सर आपके नंबर कटे थे, मेरे भाई
उस समय कट गए, हो गई गलती, हमने जल्दबाजी में कर दिया, पर उस दिन से लेकर आज तक किसी बच्चे के नंबर नहीं कटने दिए। तो एलपीपी के अंदर या तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या अगर आसान करना होगा तो 3 मार्क के क्वेश्चन के साथ 1 या 2 एमसीक्यू वो डाल देगा। इस तरीके से एलपीपी बनती है। फिर आता है लास्ट में आता है आपका प्रोबेबिलिटी, जो आपको 8 नंबर देगा मेरे भाई, जिसमें से 99% टाइम केस स्टडी पेपर में आती हुई दिख रही है। देखो केस स्टडी यहां से भी आ सकती है, रिलेशन फंक्शन से भी, कोई गारंटी नहीं है। मैं इंसान हूं मेरे भाई, मैं नहीं बना रहा पेपर, पेपर कोई और बना रहा है, ठीक है। लेकिन पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं चीजें आपको बता रहा हूं, केस स्टडी यहां से भी आती है, यहां से भी आती है, तो मैं दोनों जगह की आपको कवर करवाते हुए चलूंगा। अब यहां पर केस स्टडी आती है ज्यादातर बेस थ्योरम पर या टोटल प्रोबेबिलिटी पर, जो मैं आपको केस स्टडी के माध्यम से ही कवर अप करवाऊंगा। ज्यादा नहीं, आप 5 केस स्टडी कर लेना, प्रोबेबिलिटी की आपकी केस स्टडी की दिमाग की जो दही है ना वो दूर हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद भैया इसमें एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्कर आते हैं, 3 मार्कर आते हैं, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें मेरे कहे हुए अनुसार कर लेते हो, ज्यादा नहीं सिर्फ इतना, ज्यादा तो लगेगा ही क्योंकि जब पूरे साल नहीं पढ़ा है तो। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट देखो, फिर उनके क्वेश्चंस देखो, और क्वेश्चन से मेरा मतलब है एमसीक्यू जरूर देखो, ठीक है। और उसके बाद उसके जो 5 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर देखो। अगर पूरी वीडियो देख सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी मेरे भाई। अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए जा रहे हो, आपको ये 10 नंबर लेने हैं, तो अगर एक दिन पूरा लग भी जाए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में तो दिक्कत क्या है, जब मैं कराने के लिए तैयार हूं तो इस चीज को समझो। फिर जैसे ही आप ये कर लोगे, मैं कैलकुलस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर कैलकुलस के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप ये कर लेते हो और ये पेपर में क्वेश्चन दिख गया तो मेरे भाई 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो कभी कभार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के 5 नंबर का भी आया है, ठीक है भाई। अब बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, मत करो पूरी, ऑर्डर एंड डिग्री 1 नंबर की तो आएगी ही आएगी। कभी कभार 2 एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं, बट वो रेयर केस है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, पर एक तो दिखता है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो कहा है उसको कम से कम कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। फेल तो दूर की बात है, 100 में से 60 नंबर आपके बनेंगे। 60 में आपके प्रैक्टिकल को जोड़ के बोल रहा हूँ। 40 अगर आप यहाँ लेते हो, 20 वहां मिले तो 60 बन गए, 45 यहाँ लेते हो, 15 वहां मिले हैं तो तब भी 60 बन गए। या आपके ऊपर आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो, वो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आपका इतना ही मन बन गया, नहीं भैया मैं तो सब करके दिखाऊंगा, तो पहली वीडियो के अंदर प्रॉपर प्लानिंग बताइए, वो भी फॉलो कर सकते हो। तब आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। पर ये वीडियो डायरेक्टली उन बच्चों से बात करने के लिए थी जिनके बिल्कुल लगे पड़े हैं, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, निलबटे सन्नाटा हो रखे हैं। हर एक चीज करवाऊंगा मेरे भाई, जुड़े रहो बस। और व्हाट्सअप कम्युनिटी पर भी आप मेरे साथ आ सकते हो, इनकेस अगर आपका कोई डाउट है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी आप आके मेरे से पूछ सकते हो। देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुझे पास ही करवा दूंगा, वो तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं बस इतना कह सकता हूं जो पास होने के लिए जरूरी है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये गारंटी है, ठीक है भाई। अब आप बोलो भैया आप ही पेपर लिख कर आओ, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, यह बात आपको भी पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।